हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड फार्मेसी T10 चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हम लोग बायोकेमिस्ट्री का ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल्स को देख लिए थे, सेल्स देख लिए से क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स से क्या होते हैं। उसके बाद से कार्बोहाइड्रेट हम आज से नया मतलब चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, इसके बारे में हम लोग को आज कवर करना है। इसके पहले फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखने के लिए आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स दो हैं उसको आप लोग देखिए, उसमें सब कुछ अच्छे से समझाया गया है। चलिए, तो अगर हमारा ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, तो इसका अगर डिफिनीशन देखा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक सबस्टेंस। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑर्गेनिक सबस्टेंस है। विच हैव CHO यानी ये अपने में क्या रखता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स एंड H एंड O आर इन द रेशियो 2:1 की। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं वो किस रेशियो में होते हैं, तो 2:1 के रेशियो में ये हमारे कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे H2O को देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो ये 2 और 1 के रेशियो में हमेशा ये प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसका हम जनरल फार्मूले की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2ON। ये हमारा क्या है, जनरल फार्मूला है। ठीक, तो H2ON का मतलब क्या है, यन हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। मतलब जो यन होता है ये हमारा नंबर्स होते हैं। जो नंबर्स हमारे किसके होते हैं, तो कार्बन के और जो यन हमारे होते हैं उसके यहाँ पे क्या लगता है, होल ट्वाइस लगता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे C2 किया जाए तो ये हो जाएगा C2H4। हमारा यहाँ से पर क्या हो जाएगा, 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, C2H2O4। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद से हमारा क्या होता है, तो ये हमारे क्या होते हैं, जनरल फार्मूला होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, तो इसके बाद से हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के हमारे फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट के। तो इसमें जनरली एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड होता है और कीटोन होता है। कार्बोहाइड्रेट में एल्कोहलिक OH ग्रुप होता है, एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को कितने बेसिस में क्लासिफाई किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। 3 कैटेगरी में हम इसको कार्बोहाइड्रेट को क्या किए हैं, क्लासिफाई किए हुए हैं। पहला होता है कॉम्प्लेक्सिमेट्री में मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। 3 कैटेगरी के हमारे क्या हैं, शुगर्स हैं, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये किसका होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। मोनोसैकेराइड की बात करें तो क्या होता है, सिंपल शुगर मतलब शुगर होते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड कैन बी ब्रोकन डाउन हाइड्रोलिसिस इनटू सिंपल शुगर। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज क्या हमारे होते हैं, ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं। इसको आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं हाइड्रोलिसिस के मेथड से। मोनोसैकेराइड्स देखें तो ग्रीक वर्ड होता है मोनो, मीन्स क्या होता है, विच मीन्स सिंगल्स, और सैकेराइड्स मीन्स क्या होता है,
मीन्स शुगर, यानी सिंगल शुगर जो कंटेन किया रहता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोसैकराइड्स बोलते हैं। तो विच हैव द स्वीट फ्लेवर, इस क्या करता है, जो मोनोसैकराइड्स होते हैं वो अपने आप में क्या रखते हैं, स्वीट फ्लेवर रखते हैं, और ये क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल्स होते हैं, एंड दे क्रिस्टलाइन अपीयरेंस, और ये क्या होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। तो ये हमारे मतलब मोनोसैकराइड्स के ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, और ये हमारा फ्रैक्टोज हो गया। ये क्या है, 3 स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रैक्टोज। चेंजेस कहाँ है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे OH है, यहाँ पे क्या है, OH इधर है, यानी आइसोमर्स हो गया है, और यहाँ पे क्या है, OH यहाँ पे ये है। इसमें क्या है, कीटोन CHO ग्रुप जुटा हुआ है, इसमें भी CHO ग्रुप है, यहाँ पे हमारा CHO ग्रुप नहीं, यहाँ पे क्या है, कीटोन ग्रुप अटैच है। ये हमारा क्या है, इसका डिफरेंसेज है। अगर फ्रक्टोज की बात किया जाए तो ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है, तो इसका सब कुछ सेम होता है, बस इसका क्या इसमें डिफरेंसेज है। ये वाला जो H और OH हमारा रहता है, ये क्या होता है, ग्लैक्टोज में इस साइड में रहता है, लेकिन हमारा जो ग्लूकोज होता है उसमें क्या होता है, वो H ऊपर होता है, OH नीचे होता है। इसमें क्या है, H नीचे है, यहाँ पे OH ऊपर है। ये हमारा अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज की बात है। अल्फा ग्लूकोज मतलब यहाँ पे OH क्या होगा, ऊपर की नीचे की साइड में रहेगा, और हमारा जो बीटा होता है इसमें OH क्या रहेगा, ऊपर की साइड में होगा। तो ये क्या डिफरेंसेज होते हैं, लेकिन हमारा OH ये वाला जो है सेम का सेम ही रहेगा, लेकिन बस चेंज कहाँ आएगा, हमारा इस वाले जो लिंकेज होते हैं इस वाले में क्या होता है, ये चेंजेस होते हैं। उसके बाद से हम ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो ओलिगो मीन्स क्या होता है, 2 से 10 यूनिट क्या होते हैं, एक के साथ अटैच होते हैं। किसके बने होते हैं, ये मोनोसैकेराइड्स के बने होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड, टाइसैकेराइड फॉर्म में क्या होता है, ये क्लासिफाई होता है। तो ये हमारा डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड को क्या बोल सकते हैं, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, लेकिन ये क्या होता है, 2 इसमें क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डाई मतलब डाइसैकेराइड्स। इसमें क्या होते हैं, 2 हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं, 2 मिल से लैक्टोज बनते हैं, 2 से हमारे सुक्रोज बनते हैं। तो मल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज हमारे क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स में किस में होते हैं, मोनोसैकेराइड्स के 2 कंपोनेंट्स मिलके बनाते हैं। उसके बाद से हमारा पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कितने ज़्यादा होते हैं, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स, यानी 10 मोनोसैकेराइड्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। तो ये क्या होते हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। और ये जो होते हैं पॉलीसैकेराइड, ये स्वीट फ्लेवर के नहीं होते हैं। हमारे मोनोसैकेराइड स्वीट फ्लेवर के होते हैं, लेकिन ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, इनको पानी में आसानी से नहीं घोल सकते हैं। जो स्टार्च होता है, अगर स्टार्च की बात करें, जो आलू में वाइट कलर का जो पाउडर्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, स्टार्च होते हैं, मक्का से स्टार्च मिलता है, ये सब आसानी से हमारा पानी में नहीं घुलता है। तो इसके बाद से दे आर कार्बोहाइड्रेट विद हाई मॉलिक्यूलर, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलीसैकेराइड में हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च की बात करें तो क्या हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज स्टोर इन प्लांट्स, ग्लूकोज जो मतलब ग्लूकोज इज स्टोर इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी जो प्लांट्स में ग्लूकोज स्टोर होता है उसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। केमिकल नेचर है किसका, स्टार्च का। एक 2 कंपोनेंट्स में क्या होता है, कंपोज होता है, एक होता है एमाइलोज और एक क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज क्या होता है, 2 से 300 ग्लूकोज एक साथ ज्वाइन होते हैं, और किस बांड से होते हैं, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जो एमाइलोज होता है वो चैन आर अनब्रांचेज, यानी ये अनब्रांचेज के चैन होते हैं। एमाइलोज क्या होता है, कंसिस्ट होता है 15 से 20% में। जो हमारा एमाइलोपेक्टिन होता है ये ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं, लेकिन जो ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं किस बांड के थ्रू, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। अभी हम बताएंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, साइड चेन विथ 12 ग्लूकोज लिंक विद मतलब 12 ग्लूकोज एक साइड में होते हैं। जब उसके बाद ये दोनों अलग ग्रुप बनाते हैं तो किससे मिलके बनाते हैं, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के, और नहीं तो वैसे अगर जुड़ते हैं तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से होते हैं। तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जो बताया गया है, ये वाला, ये 2 ग्लूकोज अटैच है। ये कई तरह से अटैच रहेंगे, जब ये वाला अटैच होंगे तो ये किससे अटैच होंगे, नीचे की तरफ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये जो हम बताए हैं इससे अटैच होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ग्लूकोज का क्या है,
कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे से क्या है अटैच हुए हैं। केमिकल नेचर ऑफ ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन का केमिकल नेचर्स क्या होते हैं, तो ग्लूकोज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल। ग्लूकोज जो एनिमल में स्टोर होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। और ये क्या होता है, मेनली लीवर और मसल्स में पाए जाते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, एनिमल के स्टार्च के नाम से बोल सकते हैं। लेकिन ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन से हम ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो क्या करता है एनर्जी को प्रोवाइड करता है। और इसके पॉलीमर्स हाई ब्रांच 8 से 10 ग्लूकोज यूनिट एक साथ एक ब्रांच में उपस्थित होते हैं। और ये दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। और ये जो ज्वाइन करते हैं मतलब चेंज जब करते हैं तो अल्फा 1,6 डाइग्लाइकोसिडिक बांड से चेंज करके अलग फिर से स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू एमिलोपेक्टिन बट इज मोर हाईली ब्रांच। इस जो हमारा ये ग्लाइकोजन होता है किसके सिमिलर होता है, तो एमिलोपेक्टिन के सिमिलर होता है, लेकिन हाई ज़्यादा जिसके ब्रांचेज होते हैं। उसके बाद से हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो रिड्यूसिंग जो होते हैं ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोन ग्रुप होता है, किसमें, रिड्यूसिंग एजेंट में। उसके बाद से हमारा क्या है, नॉन रिड्यूसिंग एजेंट में क्या है, इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। ठीक, ये बस याद करना है हमको। केमिकल प्रॉपर्टी आप कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो पहला क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को अगर हीट करें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये क्या करेगा, शुगर का क्या होगा, स्मेल आएगा। दूसरा क्या है, मोनोसैकेराइड को अगर फ्री फ्रॉम ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विच फेल्सिंग वेंडर रिएजेंट के साथ अगर क्या करें, ब्लू कलर प्रेजेंट करेगा। अगर हम रिड्यूस करें तो मोनोसैकेराइड को किसी भी रिएक्टेंट के साथ अगर बेंडिक्ट रिएजेंट के साथ अगर यूज करें तो ये कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर प्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन में क्या होगा, अगर इसको ऑक्सीडेंट का ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डोज विथ ब्रोमाइन वाटर के साथ अगर इसको क्या करें, ऑक्सीडाइज करें तो ये क्या हमको देगा, ग्लूकोनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या, ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज हमारा ब्रोमाइड और मतलब पानी के साथ इसको ट्रीट करें तो क्या करेगा, ग्लूकोनोइक एसिड बना लेगा। ठीक, उसके बाद इसके क्वालिटेटिव टेस्ट की बात करें तो क्वालिटेटिव टेस्ट हमारा फेलिंग टेस्ट होता है, टोलेंस टेस्ट होता है। दो की बात करें कि इसमें फेलिंग्स टेस्ट में क्या करेंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट को 1 से 2 ml के साथ फेलिंग के सोल्यूशन के साथ अगर मिलाएं हम तो ये कौन सा कलर देगा, येलोविश से रेड अपीयर देगा। लेकिन वही हम टॉलरेंस टेस्ट में क्या करेंगे, टोलेंट टेस्ट में 2 से 3 ड्रॉप ऑफ टोलेंट टेस्ट को अगर 2 से 3 ml हम मतलब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको अगर इसमें रखें तो ये क्या करेगा, एक शाइनिंग सिल्वर मिलर इंडिकेट करेगा। तो ये हमारा टोलेंस टेस्ट हो गया। इसको आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बस हम ऐसे बता दे रहे हैं फेलिंग में क्या होता है और टोलेंस में क्या होता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा है बायोलॉजिकल रोल ऑफ शुगर। इसके क्या क्या रोल्स होते हैं, तो ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये डाइटरी फाइबर्स और सेलुलोज के लिए यूज होता है, ये फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट के लिए यूज होता है, ये हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, और ये क्या करता है, ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होकर एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ब्रेन सेल के लिए होता है, ये डीएनए आरएनए में क्या होता है, कंपोज्ड होता है। ये एंटी कोगुलेशन फैक्टर का भी रोल निभाता है। ये कार्टिलेज और टेंडर्स बोन के लिए भी क्या होता है, मेजर कंपोनेंट्स होता है। और ये क्या करता है, क्लियर टेस्ट इन फॉर्म ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन में इसका क्लियरेंस टेस्ट होता है। और दे यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, इसको हम हार्ट डिजीज में भी ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। किस साइड किस फॉर्म में, तो ग्लाइकोसाइड्स के फॉर्म में इसको हम यूज करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 2 इजीली ख़त्म हो गया है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट को इसको हम एंड कर चुके हैं। तो एक वीडियो में आप लोग को 60 टर्म में हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ा चुके हैं। आप लोग एक बार फिर से धीरे मतलब वीडियो को स्लो करके स्लो मोशन में आप लोग धीरे धीरे इसको देख सकते हैं। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।